जाते थे। यहाँ पर बड़ी अच्छी तरह से इन्होंने मंदिर और मस्जिद की बात कही। कबीर ने अपने समय में कहा, और मुझे लगता है कबीर का समय कभी ख़त्म नहीं होगा जब तक हमारे भीतर के ये भेद खत्म नहीं होंगे, तब तक कबीर जिंदा रहेगा, इसी समाज में जिंदा रहेगा। वो कहते हैं, काकर पाथर जोड़ के क्या मस्जिद ले चुनाए, ता चढ़ी मुल्ला बाग दे का बहरा भया खुदा है। कि ईश्वर से यदि आपको तादाद में आपको संपर्क करना है तो उस तरह से करो, यहाँ से भी करो, ऊपर से भी करो। लेकिन उन्होंने केवल मुसलमानों के लिए नहीं कहा, उन्होंने हिंदुओं के लिए भी कहा। जहाँ जहाँ बुराइयाँ या कमियाँ देखी उन्होंने कहा पाहन पूजे हरि मिले, पत्थर को पूजने से यदि मुझे भगवान मिलता है, पाहन पूजे हरि मिले। मूर्ति पूजा की बात कही है कि पाहजू पहाड़ और ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार। और उससे सबसे बेहतर तो वो पत्थर है जिससे अनाज पीस कर मनुष्य अपना पेट भरता है। की रही है उस कबीर की तरह कई प्रकार की बातें इनकी कविताओं में मुझे लगती हैं। और एक चीज़ मुझे याद आती है, वो कहते हैं, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। जाति न पूछो साधु की और पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ा रंगों में आन। तो ये जो बात है कि हम किस भाषा से हैं, किस धर्म से हैं, किस प्रदेश से हैं, इसको छोड़ देना चाहिए। और किस कला के हम साधक हैं, किस प्रकार की गज़लें लिख रहे हैं, ये अपने आप में बड़ी खूबी हमारी होनी चाहिए। तो इस तरह से बात उन्होंने की। साहिर ने जिस प्रकार के भजन लिखे हैं, तो हम इसको कह नहीं सकते कि एक गैर हिंदू व्यक्ति ने लिखा है। उसमें इस प्रकार की तन्मयता है, इस प्रकार का अध्यात्म है, इस प्रकार की पूजा है कि ये सारे भेद वहाँ पर मिट जाते हैं। जिस प्रकार की बात इन्होंने अहिल्या की और जिस तड़प के साथ इन्होंने व्यक्त की, चाहे वो गौतमी की बात हो या इंद्र की बात हो, और राम से ये इंसान में तब्दील होने वाली एक मूर्त की बात हो, जिस ढंग से इन्होंने बयान की, निश्चित रूप से वो पुस्तक हिंदुस्तानियों को पढ़नी चाहिए कि एक उससे बिगर सोच जिन लोग रखते हैं उनको समझ में आएगा कि किस प्रकार का एक कलाकार, एक कवि, एक शायर इस देश के पूरी एकता को साथ में लेकर आगे चल रहा है। तो इस प्रकार की जो स्थितियां हैं ऐसे ही मंचों से आगे जाती हैं। अभी इनके एक दो शेर बताकर सुना। शायरी हमेशा होती रहनी चाहिए और इसी के बल पर हम अपने समाज को, अपने आसपास को बेहतर कर सकते हैं। उन्होंने एक शेर में बहुत अच्छी बात कही। वो शेर में उन्होंने अपना परिचय दिया और उस परिचय में से कुछ बातें तो आ गई हैं, जो चीज़ नहीं आई केवल उतनी मैं पढ़ना चाहूँ। गायकवाड़ जी का परिचय आप लोगों को मैं दूं ये आवश्यक नहीं है। गायकवाड़ जी का परिचय खुद गायकवाड़ दें ये भी आवश्यक नहीं है। लेकिन गायकवाड़ की शायरी में से जो परिचय इनका निकल कर आए वो मुझे लगता है आप लोगों के सामने रखना चाहिए। एक मेरा भी ऐसा एक व्यक्तिगत संस्मरण है कि मैं हाईवे से जा रहा था अकोला, और रास्ते में हमारी गाड़ी खराब हो गई और पूरे बियाबान में आगे भी कोई नहीं और पीछे भी कोई नहीं। ये कोई सिनेमा की लाइन नहीं है, आगे भी कोई नहीं है, पीछे भी कोई नहीं है। लेकिन वास्तव में इतना डरावना वातावरण था कि आ रहे थे, क्योंकि बाहर एक थोड़ा सा कि हम ऐसी स्थिति में फंस गए हैं, आप हमारी मदद क्या कर सकते हैं। उन्होंने अपनी गाड़ी वहाँ भेजी। यहाँ से 40 किलोमीटर दूर हम लोग थे। उस गाड़ी से मैं अकोला गया और दूसरे दिन वो गाड़ी हमने लौटाई। तो ये इंसानियत भी यदि एक शायर के बीच में है, हम कई बार ऐसा उल्लेख करते हैं कि ये अच्छे शायर हैं और एक अच्छे इंसान भी हैं, तो शायर को अच्छा इंसान तो होना ही चाहिए। बिना अच्छा इंसान हुए शायरी लिखना मुश्किल है, संभव नहीं है। वो अपने परिचय में करते हैं, बन के पत्थर कभी राहों में पड़ा रहता हूँ, कभी हीरे से अंगूठी में सजा रहता हूँ। यार खुशबू का मजा लेकर चले जाते हैं,
मैं वो चंदन हूँ जो सांपों से घिरा रहता हूँ, जिसकी बात कही। और ये वाकई ऐसी बातें जीवन में कभी कभी होती हैं। और वो आगे कहते हैं कि जब से दर्पण में बना बदला है दुनिया का स्वरूप, दर्पण में बना बदला है दुनिया का स्वरूप। और जब मैं दीवार पे दिन रात टंगा रहता, और इसके बाद आदमी दीवारों पर टंग जाता है, अब मैं दीवारों पर टंगा रहता हूँ। और रात में आके कभी देखिए रौनक मेरी, इसकी बात भी हो चुकी है। और अंत में मैं कहना चाहूँगा कि मुझको मौसम को बदलने का हुनर आता है, और मुझको मौसम को बदलने का हुनर आता है। वो शजर हूँ जो फिजा में भी खड़ा रहता है। ये आपके बुलढाना का शजर खिला रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ इतनी अच्छी बातें उनके बारे में, शायरी के बारे में, और इतनी अच्छी शायरी यहाँ पर रखी गई, प्रस्तुत की गई, सुनाई गई कि अपने आप में एक यादगार यहाँ पर होगा। और मेरी पूरी शुभकामनाएं हमेशा इनके साथ रहेगी। और कई इनके कार्यक्रमों में आने का मौका मुझे मिला है, और इसके पहले भी आप लोगों के साथ बातचीत करने का अवसर डॉक्टर गायकवाड़ ने दिया। उनका आप लोग जिस प्रकार सम्मान करते हैं, केवल बुलढाना ही नहीं, केवल महाराष्ट्र ही नहीं, पूरा देश उनकी शायरी का सम्मान करता है। एक बार वो पुणे एक कार्यक्रम में आए थे, और जब उन्होंने अपनी बात कही, मुझे याद नहीं आ रहा उस व्यक्ति का नाम, शायद कृष्ण प्रकाश, जो आपके यहाँ शायद कमिश्नर थे पुलिस के, वो उस दिन चीफ गेस्ट थे हमारे कार्यक्रम में, और उसमें आप भी उस समय उनको पुरस्कार प्रदान किया गया था। जब उन्होंने अपनी बात कही, अपनी शायरी पढ़ी, जिस प्रकार के शेर उन्होंने सुनाए, उससे सारे लोग इतने खुश हुए कि आज भी नाम लेते हैं कि गणेश गायकवाड़ जी पुणे कब पधारेंगे, फिर पधारेंगे। तो ये उनकी शायरी निश्चित रूप से फिर से पुणे में आएगी। और ये जो पुस्तक उनकी आज प्रकाशित हुई है, ये बेहतरीन ढंग से पंकज बुक्स और जो मिस्टर मित्तल